हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे सर्वनाम संबंधित शुद्ध और अशुद्ध बनाना। चूँकि हम लोग 8-10 क्वेश्चन उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके थे। और आज हम लोग का टॉपिक है क्रिया संबंधित, यानी कि जो अशुद्धियाँ होती हैं वाक्य में और शुद्ध वाक्य, उसको हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्रिया होता क्या है। तो देखिए, क्रिया जो होता है जिन शब्दों से किसी कार्य का होने का बोध होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्रिया। यानी कि आप लोग जब कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जिससे किसी कार्य का होने का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं कि जैसे गीता गाना गाती है, तो इसमें गाती है जो गाती क्रिया यानी कि क्रिया है, क्योंकि इसी से गाना गाती है यानी कि गा रही है, तभी आपका गाना कोई सुन रहा है। ठीक है, तो इसमें जो गाती है वो आपका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वाक्यों को हम लोग शुद्ध और अशुद्ध बनाना सीखेंगे। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अशुद्ध वाक्य लिखेंगे, उसके बाद उसी का बनाएंगे शुद्ध वाक्य। ठीक, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी नोटिफिकेशन है आपका लेटेस्ट एग्ज़ाम का, वो तो आपका क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री क्लास चलेगा। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा रहेगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ विजिट करेंगे, लिंक क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल क्लास पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। जितना सिलेबस में रहेगा उससे मैं एक ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, और जितना सिलेबस में रहेगा उससे मैं एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं अशुद्ध, और चलिए हम उसका शुद्ध बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कृपया करके बैठ जाओ। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, कृपया करके बैठ जाओ। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्रिया पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो क्रिया पे जो हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये क्रिया संबंधित क्वेश्चन चल रहा है। तो ये आपका जब शुद्ध रूप बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, कृपया बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए, ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे से आपको समझा सकें। ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस हम लोग के दिन बहुत कम है, हम लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा है, और हम लोग हिंदी लगभग समापन की ओर पे हैं, तो इसे भी हम लोग को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। और हमारा पूरा विश्वास है दोस्तों कि जितना हम आपको हिंदी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुके हैं, यदि आप लोगों ने ईमानदारी से क्लास किया होगा डेली, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने लेटेस्ट क्वेश्चन हैं हम बिल्कुल एकदम समराइज कर दे रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहे हैं। जब छोड़ेंगे नहीं तो एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से, समस्या तो ये है। ठीक, तो क्रोध में उसने सारे आभूषण उतार फेंका। तो इसका जब हम लोग शुद्ध बनाएंगे तो उतार फेंका, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्रोध में उसने सारे आभूषण उतार फेंके। यानी कि क्रोध में उसने सारे आभूषण उतार फेंके, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, तुमने यह क्या करा। तुमने यह क्या करा, यहाँ पे क्रिया पे ध्यान देंगे हम लोग। तुमने यह शुद्ध जब बनाएंगे तो तुमने यह क्या किया, यह आपका शुद्ध हो जाएगा, तुमने यह क्या किया। अब नेक्स्ट है हम लोगों का, यहाँ एक औरत और एक आदमी बैठा था। यहाँ पे क्रिया क्या है, बैठना, यानी कि यहाँ पे एक औरत और एक आदमी बैठा था। तो ये बिल्कुल वैसे भी पढ़ने में आप लोग को अशुद्ध लग रहा है, तो आप लोग पकड़ लिए होंगे कि यहाँ पे शुद्ध क्या होगा। तो एक बार लिख लेते हैं, यहाँ एक औरत। देखिए आप लोग जब बार बार देखिए, समझना अच्छी बात है, लेकिन जब आप लोग किसी क्वेश्चन को आप लोग बार बार लिखेंगे ना, तो वो क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं
कि हम लोग को ऐसे नहीं समझ में आता है। जैसे हम लोग मान लीजिए मैथ का सॉल्व करते हैं तो हम लोग को शुरू में नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको लिखते हैं, उसको लिखते जाते हैं, स्टेप वाइज करते जाते हैं, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक पकड़ में आने लगता है कि अरे यार इसका तो ये आंसर हुआ, इसका तो ऐसे लगेगा, नहीं ये ऐसे लगेगा। लेकिन जब ऐसे देखते हैं तो क्वेश्चन खूब बड़ा दिखता है कि अरे यार कैसे लगेगा। मैथ में अक्सर प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे हम उसको पेन कापी उठाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी समझ में आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं आप लोग बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, बोलिए, समझिए। जब आपसे खुद समझेंगे तो वो चीज़ें काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ एक औरत और एक आदमी बैठा था। यहाँ एक औरत, एक आदमी बैठे थे, और आप लोग ये साथ में प्रैक्टिस किया कीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब पे तो बिल्कुल ये कभी हाइड होने वाला नहीं है क्लास। ठीक है, यहाँ पे अब कभी भी आप लोग पढ़ना चाहें तो बिल्कुल क्लास आप लोग 0 लेवल से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो SSC GD के सिलेबस में जितना है हम उतना ही करा रहे हैं। अब जो भी एग्ज़ाम आएंगे बिल्कुल फ्री क्लासेज आपको देखने को मिलेगा। बस हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे क्लास को उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। कम से कम इतने बच्चे रेगुलर देख तो रहे हैं क्लास को। ठीक है, 10 ही बच्चे देखें, लेकिन 10 ही बच्चे लाइक करें, उससे हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हमें भी पता है कि कैसे तैयारी होती है। ठीक, चलिए यहाँ पे है, देश रक्षा के लिए हमने सेना पर निर्भर कर देश रक्षा के लिए हम सेना पर निर्भर करते हैं। ये बिल्कुल अशुद्ध लग रहा है, तो यहाँ पे जब शुद्ध हम बनाएंगे तो देश रक्षा के लिए हम सेना पर निर्भर हैं। देश रक्षा के लिए हम सेना पर निर्भर हैं, तो ये आपका हो जाएगा शुद्ध वाक्य, देश रक्षा के लिए हम सेना पर निर्भर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हम लोग का अशुद्ध दे दिया है, तो अशुद्ध देखिए यहाँ पे लिखा है अशुद्ध। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आप दिल्ली आओ तो मुझसे ज़रूर मिलो। ठीक है, तो आप दिल्ली आओ तो मुझसे ज़रूर मिलो, तो इसका जब हम शुद्ध बनाएंगे तो आप दिल्ली आए तो मुझसे ज़रूर मिले, आप दिल्ली आए तो मुझसे ज़रूर मिले। ठीक है, तो आप लोगों को क्या यहाँ पे क्रिया को ध्यान देना था, और यहाँ पे मिले हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे से। तो तब तक के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आपको क्लास पढ़े आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखें और पूरा देखें, ताकि आपको कुछ ना कुछ डेली ज़रूर सीखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर जितना उठाइए, देखिए जितना क्वेश्चन आप लोग को करा रहे हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा हम हाई लेवल भी रख रहे हैं, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। क्योंकि हम जब उसी देखिए मान लीजिए जैसे हम SSC GD के क्लास करा रहे हैं, और उसी से SSC GD का लेवल पे ले जाएंगे, तो देखिए कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है। ठीक है, और मान लीजिए 40-50 लाख लड़के भरे हैं फॉर्म को, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा पेपर तो आएगा ही, थोड़ा सा टफ। और मान लीजिए साल भर 2 साल के अंदर एक वैकेंसी आ रही है, तो एग्ज़ाम का मॉडरेट भी थोड़ा सा ऊपर उठता जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हाई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।